तो हेलो बच्चों, फाइनली आपका इंतजार हो चुका है खत्म। आज है 16 सितंबर और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 16 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा क्या, क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आपको फैकल्टी एक्सपर्ट मिल जाएगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाएंगे। ये पहले भी आपको मैंने बताया था। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज आपको कराया जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा और एग्जाम का टिप्स एंड ट्रिक भी मिलेगा आपको। मैं आपका फेवरेट मैथ टीचर पी भारती सर, जो कि मैथ में बना देगा आपको टॉपर। तो आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है। देखते हैं बच्चों हम लोग आगे। तो यहां पे देख रहे हैं सर चैप्टर नंबर 1, जो आपका बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ने के लिए पहले से कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कुछ बेसिक टॉपिक पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक रिलेशंस में आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा बेटा कि रिलेशंस जो है वो 11th में भी थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा 12th में भी पढ़ना है। हम लोग अभी 12th का पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन जो 11th का थोड़ा सा बेसिक का पार्ट है, जो जरूरत पड़ने वाला है 12th में, उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो आपके पास पहला टॉपिक बेसिक का है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर पहले आज हम लोग क्या क्लियर करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और जोड़ा जो हम लोग बनाएंगे वो ऑर्डर में बनाएंगे। जैसे कि डेफिनेशन से तुमको पता चल रहा होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए गिवन ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड पैरेंथेसिस। मतलब क्या कहना है आपको कि सर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट होगा, उसको तुमको ऑर्डर पेयर बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है कि सर आपके पास एक ऑर्डर पेयर बना A, B। ध्यान रहे, ए जो होगा वो किसी ए सेट से बिलोंग करेगा और बी जो होगा किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड का मतलब है सेट ए का एलिमेंट जो होगा उसको फर्स्ट में लिखना है, सेट बी का जो एलिमेंट होगा उसको सेकेंड में लिखना है। ठीक है ना, इस बात का आपको पूरा ध्यान है। एग्जांपल से जैसे आप दे सकते हैं, जैसे 2,3 लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑर्डर्ड में लिखा हुआ है। तो ये जो 2 होगा वो पहला सेट से बिलोंग करेगा और ये जो 3 होगा वो दूसरा सेट से बिलोंग करेगा, है ना। वैसे यहाँ पे 3,2 लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये 3,2 है आपके पास, 3.2 नहीं है ये। तो 3,2 लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि जो 3 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा और ये जो 2 है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है बेटा यार, तो ये था आपके पास ऑर्डर पेयर। बड़ा आसान था, जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसे ऑर्डर पेयर जोड़ा बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। जोड़ा बनाने से बेटा ध्यान रखना है कि पहला सेट का एलिमेंट पहले में होना चाहिए और दूसरा सेट का एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। बड़ा सिंपल चीज है आपके पास। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब है दो ऑर्डर पेयर आपके पास रहेगा और उस ऑर्डर पेयर को हमको इक्वल करना है। दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करने का क्या बेसिक क्राइटेरिया है, पहले वो समझिएगा। सब चीज यहां पे जैसे 2 ऑर्डर पेयर देखिएगा ध्यान से। पहला ऑर्डर पेयर आपके पास दिया हुआ है A1, B1। ठीक है, दिख रहा होगा बेटा आपके पास। दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास दिया हुआ है A2, B2। ठीक है, दोनों को हम इक्वल करना चाहते हैं। कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर होगा। दैट मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि A1 जो होगा बेटा आपके पास, जो A1 होगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जो A1 होगा वो A2 के बराबर होगा एंड जो आपके पास B1 होगा वो B2 के बराबर होगा। अगर दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो जाता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या है, इक्वल है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि सर किस तरीके से एक नंबर में इसका एग्जांपल बन सकता है। ध्यान से एग्जांपल अब अगर नीचे देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है, इफ दिस order pair and this order pair are equal, then find value of x and y।
दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो आपसे पूछा है x और y का वैल्यू क्या होगा। फटाफट बच्चों देखना ध्यान से, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सर बस पहले वाले को पहले वाले के बराबर करो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर कर लो, खटाक से x का y और y का वैल्यू निकल चला आएगा। ध्यान से देखिएगा आपको, सर x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 2, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर को अगर हम इक्वल करते हैं तो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बेटा, ठीक ना। देन उसके बाद क्या है बेटा कि सर y माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। दो इक्वेशन आपके पास बन गया, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, आराम से x और y का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ बेटा यार ध्यान से। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकलेगा बताओ, 2 माइनस का 1 कितना आएगा, x इक्वल टू, अरे जल्दी बोल बेटा क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। फिर यहां से अगर हम y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आएगा 3 माइनस का 1 उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1, दैट मींस y का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। यहां से x का वैल्यू आपके पास आया 1 और यहां से आपके पास y का वैल्यू आया 4। दैट मींस आपको पता चल गया कि अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं और y का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी सर आपको क्लियर करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको आना ही चाहिए। 11th का टॉपिक है, फिर भी आपको हम कवर करवा रहे हैं ताकि आगे इसका बेसिक जब यूज हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है ना। क्या है टॉपिक का नाम, देखना बच्चा थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, नाम से पता चल रहा है सर दो सेट को क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। दो अलग अलग सेट रहेगा, उसका क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलता है, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो हम लोग डिनोट करते हैं लाडला, वो ध्यान से देखना बेटा, वो डिनोट करते हैं a क्रॉस b से। ये देख, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट। आपके पास एक सेट दिया रहेगा, जैसे यहां पे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है आपके पास, और ये जो आपके पास डिनोटेशंस है वो डिनोटेशंस है ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे सर ए क्रॉस बी का मतलब तो समझ में आ गया कि सर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं सर, हाउ टू कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास जो है वो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मान लेते हैं कि सर आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में कितना है, 2 एलिमेंट है। जैसे ही आप अगर पहला चीज ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, सेट ए वाले के एलिमेंट को सेट बी वाले के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, और ऑर्डर पेयर बनाने के बाद एक सेट बना देंगे हम लोग। ऑर्डर पेयर बनाने का तरीका क्या है कि सेट ए वाला जितना भी एलिमेंट होगा, सेट बी वाले सारे एलिमेंट के साथ उसको ऑर्डर पेयर बनाना है बेटा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो सेट ए का पहला एलिमेंट है 1, उसको हम पहले x के साथ ऑर्डर पेयर बना लिए, ठीक है। फिर इस 1 को हम किसके साथ बनाएंगे, y के साथ बनाएंगे, ठीक है। 1 को दोनों के साथ बना लिए, अब किसके पास चलेंगे, 2 के पास। इस 2 को क्या करेंगे, हम पहले x के साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। फिर इस 2 को हम किसके साथ बनाएंगे बच्चों, y के पास बनाएंगे, ठीक है। अब है सर क्या बच गया, 3 बच गया आपके पास। 3 किसके साथ बनाएंगे हम लोग, 3 को बनाएंगे x के साथ, और फिर 3 को किसके साथ बनाएंगे, y के साथ। तो इसका एक हम सेट बना दिए। तो ये जो आपके पास दिख रहा है बोर्ड में, ये है a क्रॉस b। करना कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है कि सर आपको सेट ए का सारा एलिमेंट लेना है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सेट बी के सारे के साथ आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। सारा एलिमेंट को एक भी नहीं छूटना चाहिए, और एक ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद उसका एक हम सेट बना देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट। दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, ध्यान से बेटा, कभी भी दो सेट अगर आपको दिया रहेगा ना, दो तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। पहला ए क्रॉस बी
और दूसरा बी क्रॉस ए, है ना, ये बेटा, ठीक ना। ए क्रॉस बी हम लोग निकालने के लिए सीख गए। अब ये सीखेंगे सर बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में क्या अंतर है वो समझिएगा। ए क्रॉस बी में ए वाले सेट का एलिमेंट पहले रहता है, बी वाले सेट का एलिमेंट बाद में रहता है। बी क्रॉस ए में बी वाले सेट का एलिमेंट पहले रहेगा और ए वाले सेट का एलिमेंट बाद में रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए बच्चा बना रहे हैं, बी क्रॉस ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा इस बी वाले को, है ना। बी क्रॉस ये बनाना है, मतलब बी वाले सेट का एलिमेंट को पहले रखना है ऑर्डर्ड पेयर में। ये देखो ध्यान से कैसे कि सर एक्स कॉमा कितना बनाएंगे 1, एक्स को पकड़ेंगे और सेट ए वाले सारे एलिमेंट के साथ हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। एक्स कॉमा 1 के बाद क्या बनाएंगे बच्चों, एक्स कॉमा 2, फिर x, 2 के बाद क्या बनाएंगे बोलो, x, 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन y को पकड़ेंगे और हम लोग y को a वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। y का 1 के साथ, y का 2 के साथ और y का 3 के साथ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। तो यहां से हम लोग सीखें कि सर अगर आपके पास 2 सेट दिया रहेगा, 2 तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स ए क्रॉस बी एंड सेकेंड इज बी क्रॉस ए। एक चीज आप यहां पे देखे होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। दोनों का एलिमेंट क्या बोले बच्चों, अलग अलग है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, नोट नंबर 1 ध्यान देने वाला बात है बेटा ये कि सर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एनर्जी के साथ पहला ध्यान चीज रखना, पहले चीज तुमको ध्यान रखना है कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता चला होगा कि 2 अलग अलग सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। और 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं और बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। पहला चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, आगे चलें थोड़ा हम लोग, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन चीज पे। टॉपिक को ध्यान से आप देखिएगा, टॉपिक का नाम क्या लिखा बच्चा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये थोड़ा सा लिखने भूल गया ये बच्चा, है ना। ये टाइप करने वाला बच्चा थोड़ा लिखने भूल गया है। आपको खुद से ध्यान रखना है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं बच्चों कि सर ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप कि सर ये आपके पास दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। ये जो ए क्रॉस बी है ना बच्चा, ये क्रॉस बी यहां पे लिखा होना चाहिए, यहां लिख दिया ये। तो इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं कि एन ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकलता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि सर ए सेट में एम एलिमेंट होगा, कैपिटल एम लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू एन। मतलब सेट ए में कितना एलिमेंट दिया हुआ है, एम। सेट बी में कितना एलिमेंट दिया है बच्चों, एन। अब बोला है कि सर ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो जितना सेट ए में एलिमेंट होगा और जितना सेट बी में एलिमेंट होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा ए क्रॉस बी में। एग्जांपल नीचे दिख रहा होगा। अब ये बताओ कि सर इसमें अगर निकालना होगा, बोलेगा फाइंड दिस। देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर आपको बोलेगा कि बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए क्रॉस बी में, तो आप बोलोगे सर अभी बताते हैं हमको तो पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी कितना आएगा, n इंटू एम आएगा। अच्छा n इंटू एम है क्या, कि सर ये m इंटू एन आएगा,
m आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इनसाइड द सेट A, और n जो आपके पास है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट B, है ना बेटा यार। तो आप देखिएगा ध्यान से, सेट A में कितना एलिमेंट है रे बच्चा, तो जल्दी बोलो कितना एलिमेंट है, 4। अच्छा सेट B में कितना एलिमेंट है, 3। बता दोनों टोटल मल्टीप्लाई होके कितना हुआ, 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू कितना आया, 12। ठीक है, तो पहला चीज। अगर दूसरा चीज आपको बोले कि सर ये भी तो निकाल के थोड़ा बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बी वाले सेट का एलिमेंट को पहले रखेंगे, ए वाले को बाद में। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट बी इज कितना है आपको बताओ, ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट बी इक्वल टू 3 है बच्चों, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ए में कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो यहां पे दोनों का वैल्यू इक्वल आ सकता है कि सर ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग सीख गए हैं। तो ये सीखे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी में डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मारो दबाव पकड़ के, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये कि सर ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चला आएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस। अब हम लोग जब टॉपिक सीख गए तो कुछ क्वेश्चंस तो कर लें। क्या है ये कि सर सेट इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b क्रॉस a and also represent the product by arrow diagram। कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने बोल रहा है और बी क्रॉस ए भी निकालने वाला है ना। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखेंगे, पहले जो गिवन है आराम से लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो दिया है उसको संभालो, है ना। देखो ध्यान से, पहले क्या दिया है बच्चों, सर सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ है कितना, 1, 2, 3, ठीक है सर। फिर सेट बी का एलिमेंट आपको दिया हुआ है, अरे कितना दिया हुआ है, x, y, ठीक है। हम लोग निकालते हैं बी क्रॉस ए, फर्स्ट थिंग निकालते हैं बेटा बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो बी वाले सेट का एलिमेंट पहले रखेंगे, ए वाले सेट का एलिमेंट बाद में रखेंगे, और बी वाले सेट का सारा एलिमेंट ए वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। देखना बेटा ध्यान से, x कॉमा कितना होगा रे, 1, फिर x कॉमा कितना होगा बच्चा, 2। x को पकड़े हैं, पहले बी वाले को लिखना है और इस तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। फिर x कॉमा कितना आएगा बच्चों, फिर y कॉमा कितना 1, y कॉमा कितना 2, फिर y कॉमा कितना 3। ये जो आपका वैल्यू आया वो b क्रॉस a का आया, ठीक है गुरुजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान था सर, हम भी कर लेते, ठीक है बच्चों, को बात नहीं। आगे हमको बोला है एरो डायग्राम बनाना है, एरो डायग्राम। दूसरा चीज एरो डायग्राम, ध्यान से देखिएगा, कैसे बनाएंगे एरो डायग्राम। सेट ए और ये है सेट बी, तो बच्चों सेट ए का सारा एलिमेंट यहां पे लिख लेते हैं, 1, 2 एंड 3। सेट बी का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं, x एंड y। अच्छा बी क्रॉस ए का तुमको निकालना है, एरो डायग्राम जो बनाना है तुमको बच्चों, वो किसका निकालना है, किसका लगाना है, बी क्रॉस ए का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग बी वाले सेट को रखेंगे और बाद में हम लोग किसको रखेंगे, ए वाले को। अगर ए क्रॉस बी बोलता तब ऐसे निकालते हम लोग, बी क्रॉस ए निकालना है, ध्यान रहे इस बात का। पहले ये देख लो कि सर निकालना किसका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बी वाले सेट का एलिमेंट रखेंगे यहाँ पे, ये लो, और फिर देन किसका रखेंगे, ए वाले का। बी वाला सेट का एलिमेंट कितना है, एक्स एंड वाई। ए वाले सेट का एलिमेंट क्या क्या है बच्चों, 1 2 एंड 3। अब एरो डायग्राम से जो यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में बेटा, उसको हम लोग एरो डायग्राम में बना के दिखाना है। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। एक्स को पकड़ेंगे, एक्स को पहले किसके साथ बनाएंगे बच्चों, 1 के साथ। फिर एक्स को किसके साथ बनाएंगे, 2 के साथ। और फिर एक्स को किसके साथ बनाएंगे, 3 के साथ। ये एक्स का सेट ए के साथ सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक ना। अब हम लोग किसका बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वाई वाले का बेटा, या ठीक ना। थोड़ा पेन का कलर आपके पसंद के अनुसार से लेते हैं हम, है ना। ये देखो ध्यान से, अब वाई वाले सेट का बनाएगा पहले किसके साथ बेटा, 1 के साथ। फिर वाई वाले को किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ। और फिर वाई वाले को किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ। ये एरो डायग्राम है बेटा, ठीक ना। ये बनाने का एक तरीका है, एरो डायग्राम के थ्रू हम किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल था बेटा। बी क्रॉस ए निकाल दिए, उसी में बोला कि सर जो बी क्रॉस ए निकाले हैं उसको आप एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिए तो दिक्कत वाली बात। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, काम की बात बच्चों, देखना ध्यान से। काम की बात सर क्या है, ठीक है ना। काम की बात यह है कि ये जो नोट है ना बेटा, उसको संभाल के रखना पड़ता है। ये नोट को क्या करके रखना पड़ता है बच्चों, संभाल के, कि दूसरा कोई ना ले ले, है ना। हमेशा संभाल के रखिए। क्या है पहला, कि सर अगर आपके पास दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो, दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो कभी भी ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये थोड़ा सा बेटा मिस्टेक से ए क्रॉस बी लिख दिया था, दोनों सेम लिख दिया था। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये समझता है कि क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है 5 मींस नथिंग। बोला है कि अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट ना हो और सेट बी में भी कोई एलिमेंट ना हो, तो बताइए सर ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा। तो हम बोलेंगे सर ना तो सेट ए में कोई एलिमेंट है ना तो सेट बी में है, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर सेट ए में 5 है, सेट बी भी 5 है, तो ए क्रॉस बी निकालिए या बी क्रॉस ए निकालिए, दोनों का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, 5 मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा बेटा। यार समझ में आ गया अगर नोट। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, ये आपके काम की चीज है सर। ये आपका काम का चीज क्या है कि सर अभी हम लोग सीखें दो अलग अलग सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सर एक ही सेट दिया हुआ है और एक ही सेट के को क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, ए क्रॉस ए एक बार और देन 2 बार। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एलिमेंट है, ध्यान से, आपके पास सेट ए में एलिमेंट दिया है बच्चों, कितना 1,2। पहला चीज हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए। इसका मतलब होता है कि सर सेट ए में भी ए वाला ही एलिमेंट होगा और दूसरा वाले में भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा। ये दोनों में ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना बेटे। यार मतलब खुद के सेट को खुद के साथ में निकालना है, तो खुद वाले सेट का एलिमेंट अपने
वाले एलिमेंट के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखना ध्यान से। सर अगर आपको कंफ्यूजन से 2 बार लिख लीजिएगा, ये लो 2 बार लिख लिए सर 1,2, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या करेंगे, इस 1 को पकड़ेंगे और ये दोनों के साथ बनाएंगे, मतलब 1, कितना बना 1, और फिर 1, कितना बनेगा रे 2, और फिर किसको पकड़ेंगे बेटा 2 को, 2,1, और फिर बनेगा 2,2। ये देखो ये आपके पास बन गया A क्रॉस A। मतलब सेम सेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो 2 बार सेम सेट ले लेंगे, और पहला एलिमेंट को ये दोनों वाले के साथ और दूसरा एलिमेंट को भी ये दोनों वाले के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे और उसके एक सेट बना देंगे, वही तुम्हारा होगा A क्रॉस A। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये A क्रॉस A है। मतलब पहले हम लोग A क्रॉस A निकाल चुके हैं और फिर A के साथ क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि सर A वाला एलिमेंट लिख लेते हैं 1, कितना बच्चों, और उसका क्रॉस निकालना है किसके साथ, ये जो पहले बन चुका है उसके साथ। पहले क्या बना है बच्चा, सर 1, 1,2, 2,1 और 2,2। ठीक है, निकालते हैं पहला वाले को सबके साथ, तो ये बन जाएगा 1, 1,1, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 1, 1,2, फिर ये बन जाएगा आपके पास 1, 2,1, फिर ये बन जाएगा 1, 2,2। ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ें और सारे सेट A क्रॉस A वाले के साथ क्या बना दिए, ऑर्डर पेयर बना दिए। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर थोड़ा मिट गया तो ध्यान से एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन कॉमा वन है, ये 1,2 है, 2,1 है एंड 2, क्या है। ठीक है, अब चलते हैं 2 की ओर। 2 को पकड़ेंगे, 2,1,1, ठीक है। फिर 2 को पकड़ेंगे, 2,1,2। फिर आगे चलेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 2,1। फिर आगे चलेंगे बेटा, तो ये 2,2। तो ये जो आपके पास आया वो A क्रॉस A आया, है ना। तो सर ऐसे हम लोग A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं और दूसरा A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। बड़ा आसान था। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां आपको नोट करना होगा बच्चों, तो आराम से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक पे आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझने पे बेटा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा आराम से, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेन टॉपिक। इसी का तो सर इंतजार था। चैप्टर का नाम रिलेशंस था, ना जाने सर इससे पहले क्या क्या पढ़ाए जा रहे थे। इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए वो बेसिक चीज था, जो इस रिलेशंस में आपको क्या पढ़ने वाला है, जरूरत पड़ने वाला है। रिलेशंस के बारे में समझते हैं बेटा, है ना। रिलेशंस क्या होता है सर, सिंपल सी बात है, रिश्ता बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। रिलेशंस का मतलब क्या करना है बेटा, रिश्ता बनाना है। डेफिनेशंस क्या है कि सर कैसे रिश्ता बनाएंगे, मैथमेटिकल रिश्ता बनाना है। यहाँ पे ये नहीं कि सर किसी के साथ बना लिए हम, वही रिलेशन है क्या। यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है बच्चों। सेट ए और सेट बी दो आपका अलग अलग सेट रहेगा, उस सेट के एलिमेंट के साथ क्या बनाना है, रिलेशंस बनाना है। ध्यान से अब कोशिश कीजिएगा समझने का। क्या है डेफिनेशंस, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन ए रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब क्या होता है समझिएगा। सबसेट का मतलब होता है कि सर जैसे आपके पास कोई भी सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, बोला सर इसका सबसेट निकालिए। सबसेट का मतलब होता है बड़ा वाला सेट का छोटा सा भाग, छोटा सा पार्ट। अब इसका सर बहुत सारा छोटा सा पार्ट बन सकता है। जैसे मान लो कि हम इसका सबसेट बनाए A1 करके, तो हो सके कि सर 1 बने, सिर्फ 2 बने,
सिर्फ 3 बने, 1,2 बने, 1,3 बने, ठीक है ना, 2, और ये बहुत सारा बनेगा बेटा यार। तो ये जो छोटा छोटा सेट बना, ये छोटा छोटा सारा सेट इस सेट का सबसेट होगा। इस सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो सबसेट का मतलब समझ में आ गया। सबसेट का डिस्कशन इसलिए किया बेटा क्योंकि यहाँ पे सबसेट का जरूरत पड़ रहा है। सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि सर A1 जो आपके पास हुआ वो A का सबसेट होता है। तो सबसेट को डिनोट करने का तरीका ये होता है, इसको ध्यान से देखना, ये होता है सबसेट, ठीक है बेटा यार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। आप इक्वल लगा भी सकते हैं, आप इक्वल नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके पास हुआ क्या? सबसेट, ठीक है ना। इसको ये मत समझ लेना लेस देन इक्वल टू रे, नहीं, ये राउंड है, ये दिख रहा ध्यान से, ठीक है ना। इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि A क्रॉस B का मतलब कितना होता है कि सर जितना भी सेट A में एलिमेंट है और जितना B में एलिमेंट है, सबके साथ अगर ऑर्डर पेयर बना देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं A क्रॉस B। अब उसी A क्रॉस B में अगर कुछ ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं और उसमें रिलेशंस बना देंगे तो वो तुमको क्या कहलाएगा? रिलेशंस। मतलब क्या? ध्यान से फिर से दोबारा समझिएगा बेटा, ध्यान से, कि A क्रॉस B का अगर एक भी एलिमेंट हम ले लेते हैं तो वो रिलेशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशंस, ठीक है ना। एक भी एलिमेंट अगर हम बेटा ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपके पास बोला है कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो जितना भी A क्रॉस B का एक बना है आपके पास ऑर्डर पेयर, उसमें अगर एक भी एलिमेंट आप ले लेते हैं तो वो रिलेशंस कहलाएगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। R इज ए रिलेशंस फ्रॉम A to B implies that R is the subset of A cross B। यही आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा यार, कि A क्रॉस B का सबसेट होगा रिलेशंस। आगे देखेंगे सर कैसा होगा, थोड़ा सा नोट भी देख लेना बेटा, ध्यान से देख लेना क्या लिखा हुआ है कि सर अगर इफ A, B belongs to R then we write A related to B। मतलब सर ये जो रिलेशंस बनेगा ना A, B, उसका लिखने का एक और तरीका है कि सर ऐसे लिख दिए ये लोग A related to B, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिनोट करने का अलग अलग तरीका है बेटा कि सर अगर A का रिश्ता B के साथ है ना, तो ये ऐसे भी ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं ये A रिलेटेड टू क्या है? B है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर A, B नॉट बिलोंग्स टू R, कि सर ये आपके पास अगर R से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A जो है वो नॉट रिलेटेड टू क्या है? B है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ये साइन लगा देंगे। इस साइन का मतलब नॉट रिलेटेड। तो ध्यान रखना कि अगर A और B रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसको लिखने का तरीका क्या है वो हम तुमको बताएं। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि A नॉट रिलेटेड टू B। इसका मीनिंग यहां पे लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा कि A इज नॉट रिलेटेड टू B। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे चलिएगा बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशंस, है ना। देखिएगा ध्यान से बेटा, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं या ध्यान से बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सर कैसे हम लोग रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। ध्यान से देखना, सेट A सेट B, दो सेट दिया हुआ है। पहला वाला सेट का नाम है X और दूसरा वाले सेट का नाम है Y। बोले एक रिलेशंस बनाओ, और रिलेशंस बनाने का ये तुमको कंडीशंस दिया हुआ है। कोई भी रिश्ता ऐसे बनता है क्या? कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस बोला है? सर जब जोड़ा बनाइएगा ना X, Y का ऑर्डर पेयर, तो y इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए। मतलब जो y होगा वो x का क्या होगा? डबल होगा बच्चों, ठीक ना। और ध्यान रहे जब आप रिलेशंस बनाओगे बेटा तो पहले वाले सेट का जो एलिमेंट होगा उसको पहले लिखेंगे और दूसरे वाले सेट का जो एलिमेंट होगा उसको बाद में लिखेंगे। इस बात का भरपूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कंडीशंस क्या दिया, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए सेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बी भी सेट दिया है बेटा। आपके पास कंडीशंस दिया हुआ है रिलेशंस बनाने का कि R बिलोंग्स टू X, Y, ये बेटा ऑर्डर पे बनाना है, सच दैट Y इक्वल टू 2x। ध्यान से देखिएगा बच्चा,
मतलब क्या करना है कि सर x का वैल्यू यहाँ पे रखना है, y का वैल्यू अपने आप चला आएगा। अब तुम ही बताओ कि सर अगर x का वैल्यू कहां से रखना है रे, पहला सेट से रखना है बेटा। कौन सा सेट से? पहला वाला सेट से। x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा बचवा? 4 आएगा, है ना। और x इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। अब हमको क्या करना है? ऑर्डर पेयर बना देना है, रिलेशंस बनाना है। रिलेशंस को हम लोग बेटा r से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे कि सर 1 कॉमा क्या बनेगा? 2, क्योंकि 1 रखने पे 2 आना चाहिए। फिर क्या बनेगा आपके पास? 2 कॉमा 4। फिर क्या बनेगा आपके पास? 3 कॉमा 6। तो ये जो आपका बना उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशंस। क्या बोलेंगे बेटा? रिलेशंस। तो दो अलग अलग सेट जो था, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका क्या बन गया? रिलेशंस। अब कंडीशंस क्या था कि y वाला जो वैल्यू होगा वो x का क्या होगा? डबल होगा। दिख रहा है? y वाला वैल्यू जो होगा वो x का क्या होगा बच्चों? डबल। पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा वाला y का। 2 गुने 1, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। क्लियर हो गया होगा बेटा? ये रिलेशंस को दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना कि रिलेशंस क्या है कि सर a क्रॉस b का सबसेट है। तो ध्यान रखना कि a क्रॉस b का अगर सिंगल एलिमेंट भी अगर आप ले लिए ना, एक भी ऑर्डर पेयर, वो भी रिलेशंस कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा बेटा? रिलेशंस कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि सर पढ़ तो लिए रिलेशंस हम लोग, अब क्या सीखेंगे कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशंस। कि सर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट को बेटा 3 तरीकों से आप, रिलेशंस को बेटा 3 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा एरो डायग्राम। तीनों चीज से हम रिलेशंस को डिनोट कर सकते हैं। रिलेशंस एक ही रहेगा, लिखने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। इसे ध्यान से आप देखिएगा कि सर आपके पास ये दिया हुआ क्या है बच्चों, देखना। हाँ कि सर ये आपके पास दिया हुआ है सेट ए और ये आपके पास दिया हुआ है सेट बी। बोला आर इज द रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी बनाना है such that the element of A are the square of the element of B। ये बोला है A वाला जो एलिमेंट होगा ना, क्या बोला बच्चों कि the element of A are the square of element of B। A वाला जो एलिमेंट होगा ना वो B वाले का स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब समझ रहा है? वर्ग होगा, है ना। A वाला एलिमेंट B वाले का क्या होगा? स्क्वायर। वो तुमको रिलेशंस बनाना है और वो बनाने के बाद तुमको रिप्रेजेंट करना है। तो दो सेट आपके पास दिया हुआ है, देखो ये देखो ध्यान से, ये सेट नंबर 1 और ये सेट नंबर 2। रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाएंगे और हम लोग सेट के फॉर्म में क्या करेंगे? इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि सर सेट ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए और सेट बी का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। मतलब सेट ए वाला जो एलिमेंट होगा ना वो स्क्वायर होकर जो वैल्यू आएगा वो होगा, सेट बी वाले का स्क्वायर करना है। अब सोचो ना बेटा कि सर सबसे छोटा वाला अगर चीज ढूंढो, या यहां से ढूंढो बेटा 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? सर 3 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है। अरे 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर है। मतलब 9 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, 9 का जो रिश्ता होगा वो 3 के साथ भी होगा और -3 के साथ भी होगा। वैसे ही बेटा इसमें ढूंढेंगे सर 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है? हम बोलेंगे सर 16 4 का भी स्क्वायर है और 16 4 का भी स्क्वायर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेगा तब भी 4 का स्क्वायर करेगा तब भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेगा तब भी कितना आएगा? 16 आएगा। इसलिए 16 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 4 के साथ भी बनेगा और -4 के साथ भी बनेगा। तो दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। अब आते हैं सर 25 पे। तो आप बोलोगे सर 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 एक मिनट सॉरी
ये कहां से आ गया, बस 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 हो गया, कोई बात नहीं बेटा, वो हो गया था बीच में है ना। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम क्या बोले आपको कि सर आप 20 यहां तक हम लोग पढ़ाए थे, यहां तक हम लोग पढ़े कि सर देख रहे थे कि जो रिलेशंस बनाना है आपको उसमें सेट ए वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग सर देखे कि सर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का और -3 का, तो 3 के साथ ही बनेगा और -3 के साथ ही बनेगा। सर 16, तो 16 बेटा 4 का भी स्क्वायर है और -4 का भी है, तो 16 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 4 के साथ ही बनेगा और -4 के साथ ही बनेगा। 25 का बेटा 5 के साथ और -5 के साथ। तो ये जो तरीका है लिखने का, इस तरीका को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म। ध्यान से दोबारा सुन लेना कि सर ये जो हम रिलेशंस पढ़ा रहे हैं उसको लिखने का अलग अलग तरीका बता रहे हैं कि सर एक ही रिलेशंस को 3 अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा कौन सा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा एरो डायग्राम। नाम मत भूलना तीनों का, पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर और तीसरा एरो। रोस्टर में सब चीज तुमको दिखता है बेटा, सब चीज विजिबल है। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा ये छुपा छुपा के लिखता है, ये छुपा रुस्तम है बेटा, ये ध्यान से देखना कैसे लिखने का तरीका क्या है। सेट बिल्डर में सेम चीज को सर लैंग्वेज में लिख देना है, सेम चीज को क्या है बेटा, लैंग्वेज में लिखना है। आपको क्या लिखा हुआ है कि सर x, y जो आपके पास ऑर्डर बनेगा वो क्या लिखा हुआ है, x इज ए स्क्वायर ऑफ y। ध्यान से बेटा, ये जो आपका लिखा हुआ है ना बेटा, ये थोड़ा सा ना अंग्रेजी में लिख दिया है, ये इसको तुमको लिखना है, किसमें लिखना है बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म में। क्या लिखना है तो ध्यान से देना, मैं यहां लिख के दिखाता हूं तुमको। ये यहां तक सही है बेटा कि x इज ए स्क्वायर ऑफ y, x इज ए स्क्वायर ऑफ y, ये यहां तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। और यहां लैंग्वेज में लिख दिया कि सर x इज ए स्क्वायर ऑफ y। तो ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो तरीका आपके पास है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग समझते हैं सर एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशंस को। ध्यान से देखिएगा, तीसरा चीज एरो डायग्राम बेटा। ये बनाते हैं पहले, ये है आपके पास सेट ए। क्या है बेटा, सेट ए। कौन कौन सा इंसान इसके अंदर बैठा हुआ है, तो 9 है, 16 है और 25 है। अब हम लोग बनाते हैं बेटा सेट बी। थोड़ा सा सेट बी का घर जो है ना बेटा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेट बी में जो है ना वो ज्यादा मेंबर है, इस फैमिली में ज्यादा मेंबर है, तो ठीक है ना। तो घर भी क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि सबका एडजस्टमेंट हो जाए बेटा। ये देखो ध्यान से लिखते हैं 5 4 3 0 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5। अब जो यहां पे तुम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है रिलेशंस को, उसी को एरो डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस बात पे आप थोड़ा सा जोर दीजिएगा बेटा। ध्यान से देखना, सबसे पहले पकड़ते हैं किसको, 9 के लिए। तो सर 9 जो होगा ना वो 3 के साथ भी रिलेशंस बनाएगा और -3 के साथ भी बनाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। तो ध्यान से फिर चलते हैं बेटा आगे। 16 4 के साथ और -4 के साथ। फिर चलते हैं, अब तुम्हारे कलर का, तुम्हारे पसंद का कलर लेते हैं बेटा यार, पिंक कलर है नहीं, पिंक की पसंद है तुमको। ध्यान से, सर 25 का रिलेशन किससे होगा, सर 5 से भी होगा और -5 से भी होगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सर सेम चीज को, ये जो रिलेशंस हम बनाए उसको 3 अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड एरो डायग्राम। समझ में आ गया बच्चों। चलें आगे, कमेंट भी कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कुछ तो कर।
चलते हैं बेटा आगे, थोड़ा सा देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सर आपके पास सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये नॉट रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शंस बेटा यहां नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस बेटा आपके पास लिखना पड़ेगा। एक मिनट, इसमें ये लिख। हाँ तो बच्चों ध्यान से एक अब इसमें थोड़ा सा आप लोग रिलेशंस लिख लेते हैं। क्वेश्चंस बेटा इसमें लिखा हुआ पूरा नहीं था, उसी क्वेश्चंस को लिखने के लिए R1 इक्वल टू 1,4 1,5 ये अलग अलग आपके पास दिया हुआ है रिलेशंस। अब आपको बताना है कि जो रिलेशंस है वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। हाँ तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये चारों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशंस के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। नॉट लिखा हुआ यहां पे, ध्यान से देखना, यानी कि सर रिलेशंस देख लिया तुम, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ये रिलेशंस, कि सर ये जो चारों रिलेशंस बनाया हुआ है उस चारों में से ऐसा कौन सा है जो रिलेशंस के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा आपको, ठीक है ना, ये सेट ए दिया हुआ है और ये सेट बी दिया हुआ है। ध्यान रहे पहले वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से होगा। देखो ये पहला वाला, ये 1 बोला है 4 के साथ बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 5 के साथ ही बनाया, 1 6 के साथ ही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशंस है। जरूरी नहीं है कि सारा एलिमेंट सबके साथ बनाए, अगर एक रिलेशनशिप एक एलिमेंट भी दूसरे वाले सेट के साथ बना लिया, एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, मतलब वो रिलेशंस है। ध्यान रहे, जैसे कि सिंपल समझना बेटा, दो अलग अलग फैमिली है तो किसी एक फैमिली के एक भी मेंबर दूसरे वाले फैमिली के किसी भी एक मेंबर के साथ कोई रिश्ता जोड़ा, मतलब वो रिलेशन बन गया। बात समझ में आया नहीं है, किसी एक का भी बेटा यार, है ना, सारा जोड़ लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक भी अगर आपके साथ रिलेशन बना लिया मतलब वो रिलेशन कहलाएगा। दूसरा बेटा ठीक है, फिर 1 क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा, फिर 1 क्या बोला, 4 के साथ बनाया, 1 5 के साथ बनाया, 1 अब देखो ध्यान से 3 6 के साथ बनाया, कोई दिक्कत नहीं, 2 6 के साथ बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशंस है, ये रिलेशंस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 3 1 5 के साथ बनाया, 2 4 के साथ बनाया, 3 6 के साथ बनाया, ये भी रिलेशंस है। अब यहां पे देखते हैं बेटा 4,2, ये दूसरा वाला फैमिली वाला मेंबर पहले कहां से आ गया कि सर इसमें तो 4 है ही नहीं। तो आपको बताएं कि जब रिलेशंस बनाएंगे, ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे तो उसमें पहला वाले सेट का एलिमेंट पहले होना चाहिए और दूसरे वाले का दूसरे में। तो यही वाला प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर ये आपके पास जो था ये था 4,2, तो ये आपके पास प्रॉब्लम कर दिया। इसके वजह से और इसके वजह से ये दोनों आदमी, 5 भी बेटा यहाँ पे नहीं है, इस दोनों के वजह से ये रिलेशंस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ये रिलेशंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये रिलेशंस के क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं किया। रिलेशंस तभी होगा जब पहले वाले सेट का एलिमेंट फर्स्ट में होगा और दूसरे वाले सेट का एलिमेंट सेकेंड में होगा बेटा। तो ये तुम्हारा ऑप्शंस करेक्ट हुआ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा रिलेशंस नहीं है उसके बारे में। ये तीनों तो रिलेशंस है बेटा यार। आगे चलते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, अब हम लोग सब सीखेंगे, ध्यान से इस टॉपिक का नाम पढ़िएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशंस। रिलेशंस में बेटा कितना आपके पास टोटल क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा, उस ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, किसी भी कोई भी दो सेट अगर आपके पास दिया हुआ है और बोलेगा ये बताइए कितना रिलेशंस हम बना सकते हैं, कितना रिलेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए पहले वाले सेट में p एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरे वाले सेट में कितना एलिमेंट दिया हुआ है r, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा वो 2 की पावर p इंटू क्या बनेगा r। ये सर आप कुछ भी मान सकते हैं, हो सके 2 एलिमेंट इसमें दिया हो सके आप 3 दिया हो, ये जो सर मानना है ना वो आप कुछ भी मान सकते हैं, m n मान सकते हैं, अपने क्रस के अनुसार से कुछ भी मान सकते हैं। हो सके p आपका फेवरेट लेटर हो सके किसी का r हो, तो सर कुछ दोनों में से कोई भी लेटर फेवरेट मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो 2 की पावर p इंटू क्या होगा बेटा, r होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सर आपके पास एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। दूसरा सेट आपके पास है B, जिसके पास 2 ही एलिमेंट है x, y। अब बोला सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा वो होगा 2 की पावर p इंटू r, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 सॉल्व कीजिएगा, आपके पास कितना आएगा, लगभग 64 आएगा बेटा आपके पास। तो प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं है। तो ये आप सीख गए कि सर किसी भी अगर कोई भी आपके पास 2 सेट दिया हो और ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना पॉसिबल है, टोटल कितना पॉसिबल है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम के बारे में ये पूछा है बेटा आपके पास, तो बोलेंगे सर 2 की पावर p इंटू आर। p क्या है कि ए सेट में कितना एलिमेंट है, r क्या है कि सेट b में कितना एलिमेंट है। तो ये आपके पास निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन 2 गिवन सेट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस बेटा थोड़ा सा करते हैं। ये है आपके पास सेट ए, ये आपके पास सेट बी, ठीक है ना। रिलेशंस बनाने को बोला है और रिलेशंस बनाने का क्राइटेरिया आपके पास क्या है कि सर x, y जो बनेगा वो सच दैट x इज लेस देन y, x वाला जो होना चाहिए वो y से छोटा होना चाहिए, जहां पे x जो होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा और y जो होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा। पहले बनाते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं। A सेट में कितना एलिमेंट दिया है बच्चों, 1, 4, 5, ठीक है ना। ध्यान से बेटा, ठीक है, 1, 4, 5। सेट बी में कितना एलिमेंट दिया है रे, 1, 2, 7। अब आपको बनाने बोला है, पहले रिलेशन हम बना लेते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में इसको बना के लिख लेते हैं बेटा यार, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो ध्यान दीजिएगा आप कि सर आपके पास जो रिलेशन बनाना है x वाला छोटा होना चाहिए y से, तो 1 का बना सकते हैं 2 के साथ, 1 का बना सकते हैं किसके साथ रे, 1 का बना सकते हैं 7 के साथ। फिर 4 का किसके साथ बना सकते हैं सर, 4 का तो सिर्फ 7 के साथ ही बना सकते हैं। और 5 का बेटा, 5 का भी किसके साथ बना सकते हैं, 7 के साथ। और किसी का बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट जो होना चाहिए वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 का वन किससे छोटा है, 2 से और 7 से, तो 1 का 2 और 7 के साथ रिलेशन बन गया बेटा यार। अब ये 4 किससे छोटा है, सिर्फ 7 से छोटा है बेटा, तो सिर्फ 7 से छोटा है तो 4 क्या बनेगा 7। और ये जो आपके पास 5 है वो किससे छोटा है बेटा, सिर्फ 7 से, तो 5 कितना बनेगा। तो ये जो रिलेशन है वो कौन सा फॉर्म में है,
रोस्टर फॉर्म में बेटा, ठीक ना। अब जो हमको ध्यान देना है वो किसमें रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम में। तो एरो डायग्राम में बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए आपके पास सेट नंबर ए और ये सेट नंबर बी, 1,4,1 बेटा 2 और कितना 7, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाते हैं। 1 का किसके साथ बना है, 2 के साथ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। फिर 1 का किसके साथ बना है बेटा, 7 के साथ, ठीक है सर, ये लो, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, पिंकी पे आते हैं थोड़ा। 4 का किसके पास बेटा, 7 के पास, ठीक है। और फिर 5 का भी किसके साथ बना है, 6। तो ये हम लोग, ये तरीका जो है, ये जो तरीका है बेटा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, वो रिलेशंस को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब 3 तरीका बताए थे आपको, ये रोस्टर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। और ये जो क्वेश्चंस गिवन है ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और ये आपके पास कौन सा है बेटा, एरो डायग्राम के फॉर्म में है। बात समझ में आएगी नहीं है, तो आपके पास एरो डायग्राम में पूछा था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपके पास, हाँ ध्यान से बेटा। अब आया आपके पास मेन टाइप ऑफ रिलेशंस, यहां से 12th का सिलेबस है, ये मेन 12th का सिलेबस है बच्चों। यहां तक तो आपको हम बेसिक ही पढ़ा रहे थे, जो 11th क्लास में आपका यूज था या 11th क्लास में आपको पढ़ना था। मेन टाइप ऑफ रिलेशंस ये है जो 12th क्लास में आपको पढ़ना है। मेन टाइप ऑफ रिलेशंस, पहला क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशंस, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशंस, और चौथा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये जो 4 टाइप का रिलेशंस है वही आपको 12th क्लास में पढ़ना है। अब थोड़ा जाग जाओ, पानी पूरी पी लो बेटा, थोड़ा जागो और ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपका यहीं से आने वाला है। 12th क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन जो आने वाला है वो मेन इसी टॉपिक से आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, क्या मेन टाइप ऑफ रिलेशंस। मेन टाइप ऑफ रिलेशंस कितना है बेटा, 4। पहला क्या, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या, सिमेट्रिक, तीसरा क्या, ट्रांजिटिव, चौथा क्या, इक्विवेलेंस। एक एक करके हम लोग बेटा आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। किस टाइप के रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोलेंगे वो ध्यान से देखिएगा। कोई भी सेट अगर आपके पास दिया हुआ है, कोई भी सेट बेटा आपके पास अगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, उस सेट का अगर हम रिलेशंस बनाए तो किस टाइप के रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोलेंगे, ध्यान देना। तो वैसा रिलेशंस जो खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए, कम से कम खुद का खुद के साथ होना चाहिए। इस सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा ना वो खुद के साथ में रिलेशंस होना चाहिए। मतलब ए बिलोंग्स टू आर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, जैसे ए रिलेशंस आर ऑन सेट ए इज टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इफ ए बिलोंग्स टू आर। कि सर ए कॉमा ए जो है वो रिलेशंस में होना चाहिए, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उस दोनों जगह पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है बेटा, उसके अलावा कुछ और होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेशंस में होना चाहिए। सारा एलिमेंट जितना भी सेट ए में एलिमेंट है वो सारा खुद के साथ में रिलेशंस होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यार, क्योंकि होता क्या है कि वो पहचानने में गलती करता है। अब बच्चा ध्यान से बोला, ये क्या बोला है कि खुद के साथ में खुद का होना चाहिए, ये नहीं बोला है किसी दूसरे के साथ में हो या ना हो। किसी दूसरे के साथ में हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ईच एलिमेंट जो है पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी दूसरे से करेंगे तब चलेगा। इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ध्यान रखना बेटा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सेट ए में
सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। आपको रिलेशंस यहां बना के दिया हुआ है और पूछा है कि ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिएगा तो ये पहले चेक कीजिएगा कि ये जो तीनों एलिमेंट दिया हुआ है वो तीनों एलिमेंट पहले खुद के साथ रिलेशंस बनाया है या नहीं बनाया है। तो आपको दिख रहा है सर 1 का 1 के साथ बना हुआ है, 2 का 2 के साथ बना हुआ है, 3 का 3 के साथ बना हुआ है। देन अगर 1 और किसी के साथ बना रहा है तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये सब तीनों एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ बना है, एक्स्ट्रा भी बना सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट किसी दूसरे के साथ रिलेशंस बना सकता है, लेकिन पहले खुद के साथ बनाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब समझा बेटा यार, कि पहले खुद के साथ प्यार करो, फिर किसी और के साथ हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमको खुद से प्यार है ही नहीं और चला दूसरे से प्यार करने के लिए, बात समझ में आया नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव टाइप का रिलेशंस है कि खुद ही एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशंस बनेगा वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा यार, ये रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आया होगा, इसलिए ऐसा एग्जांपल हम लिए हैं कि आपको दोनों चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारा बच्चा देखता है सर कि सर 1, 1, 2, 2 और 3, ही तो बनना चाहिए, ये तो है ही रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव है ही बेटा, ये आइडेंटिटी भी है। ये क्या है? आइडेंटिटी भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में इसके अलावे कुछ और बन सकता है। मान लो 1 का मन किया 3 के साथ बना दिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसी के साथ बनेगा, यानी कि 1 4 के साथ बना दिया, 1 5 के साथ बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 1 अगर किसी और के साथ बनाना चाहता है तो वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले खुद के साथ बना होना चाहिए, उसके बाद दूसरे के साथ 2 के साथ बना ले, 3 के साथ बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोलते हैं। बात समझ में आया बेटा यार? थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। यही बात अभी बताए थे कि सर वो जो नीचे लिखे थे ना, ये देखो ध्यान से, इसको ये देखो ध्यान से, ये इसको हटा दिया जाए अगर ये, तो ये 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, मतलब जितना भी सेट में एलिमेंट है वो सिर्फ ओनली सारा एलिमेंट अगर सिर्फ खुद के साथ बना है, उस टाइप के रिलेशंस को हम आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बना लेगा तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शंस बोलेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, नोट में क्या लिखे हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशंस। मतलब जितना भी आपके पास आइडेंटिटी रिलेशंस होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सारा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अगर मान लो बेटा कि सर ध्यान से देखना बच्चा, 1, 2, 3 अगर किसी सेट में दिया हुआ है और आपको 1, 1 के साथ बनाए, 2, 2 के साथ बनाए, 3, के साथ बनाए, तो ये सिर्फ आइडेंटिटी है, सिर्फ आइडेंटिटी है बेटा ये। और अगर मान लो कि 1 का मन किया 2 के साथ ही बना लिया, फिर ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इससे पहले भी ये रिफ्लेक्सिव था और ये 1, 2 बना दिए तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। इस बात का बेटा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे बड़ा सिंपल है, क्वेश्चंस भी बड़ा सिंपल आता है, इसलिए थोड़ा सा सर बेटा चल रहे हैं जल्दी में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो मेन आपको डेफिनेशंस ध्यान रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि सर क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया रिलेशंस बनाने को, तब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस कैसा होता है कि सर A, B belongs to R implies that B, A is also belong to R। मतलब कि सर ये ध्यान से देखो तुम कि सर A, B अगर रिलेशंस में है तो B, A भी रिलेशंस में होना चाहिए, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा कि A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। फॉर ऑल है ये, फॉर ऑल है बेटा, फॉर ऑल ध्यान रखना। फॉर ऑल A, B belongs to A, मतलब ये जो दोनों एलिमेंट होगा ना वो किसी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये देखो सेम सेट से बिलोंग करेगा बेटा दोनों, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जांपल देखते बेटा, एग्जांपल ये आपके पास दिया हुआ है सेट, ये सेट आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप।
1 2 4 6 और ये 3 रिलेशंस बनाया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये तीनों रिलेशंस में कौन सा रिलेशंस सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान से बच्चों, गलती मत करना। देखो 2,4 ध्यान क्या रखना है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ होना जरूरी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, 2 का किसके साथ है, 4 का, तो 4 का 2 के साथ होना जरूरी है। ये दोनों ध्यान से देख लिया तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब सर 2 का 6 के साथ है तो 6 का 2 के साथ होना जरूरी है। अब 4 का बेटा 4 वाला तो किसके साथ बनाएगा, खुद के साथ ही बनाया है, तो इसमें दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ध्यान से, अगर कोई ए बी से है ना तब बी वाला ए से ढूंढेंगे, जरूरी नहीं कि सारा एलिमेंट हो। कोई एक भी अगर दूसरे के साथ बनाया है तो हम ये देखेंगे दूसरा पहले के साथ है या नहीं है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना है। जैसे इसमें सर 1,2 के साथ है तो 2 1 के साथ है या नहीं, बस ये चेक करना है, मतलब ये भी आपके पास रिलेशंस में है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। अब तीसरा वाला देखना बेटा ध्यान से कि सर 1,4 4,1 के साथ नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं कहलाएगा। रिलेशंस तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक कहता है बेटा कि 1 का अगर 4 के साथ है तो 4 का 1 के साथ होना जरूरी है। मतलब ये किस टाइप का रिलेशन, बात समझा, इसमें एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। ये कहता है कि अगर हम तुमसे प्यार कर रहे हैं तो तुमको भी हमसे प्यार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक प्यार। सिमेट्रिक का मतलब सेम, कि दो तरफा प्यार होना चाहिए बेटा, इसमें एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। अगर हम तुमसे प्यार कर रहे हैं तो तुमको भी हमसे प्यार करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई किसी से कर ही नहीं रहा है तो वो क्यों किसी से करेगा, इसलिए एक भी एलिमेंट अगर दूसरे के साथ बनाया है तो वो दूसरा पहले के साथ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारा एलिमेंट बनाए। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा बेटा कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा यार। ट्रांजिटिव में थोड़ा मामला गड़बड़ होता है। ट्रांजिटिव में मामला गड़बड़ क्या होता है समझिएगा सर। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, ये बोलता है कि अगर देखो ध्यान से बेटा कि सर x, y रिलेशंस में है, पहले से x, y रिलेशंस में है और y गद्दारी कर दिया। गद्दारी मतलब किसी तीसरे के साथ रिलेशन बना लिया। ये देखो, अगर x, y पहले से रिलेशंस में है और y वाला गद्दारी कर दिया, किसी तीसरे के साथ रिलेशंस बना लिया, तो अगर इसको रिलेशंस में रहना है, अगर इसको अच्छे से रिलेशंस में रहना है तो x वाला को z वाले के साथ रिलेशंस बनाना पड़ेगा। तब इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। मैथमेटिकली समझिएगा पहले कि सर x का y के साथ रिलेशंस है और y किसी तीसरे z के साथ बना रहा है, तो ये x z के साथ रिलेशंस में होना चाहिए। ये लास्ट में जो लिखा है बेटा वो लिखा है फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। तो ट्रांजिटिव टाइप का जो रिलेशन है ना बड़ा खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि ध्यान रहे कि जब तक तुम मेरे साथ प्यार कर रहे हो तब तक ठीक है, अगर किसी तीसरे के साथ कर लिया तो पहला जो है वो तीसरे के साथ रिलेशंस में होना चाहिए। दैट मींस क्या कि सर इसमें किसी को गद्दारी नहीं करना पड़ेगा, और अगर गद्दारी किया है तो पहले वाले के साथ सुलह करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो कि सर किसी एक हस्बैंड का 2 वाइफ है, ठीक है ना, पहले शादी किया था दोबारा शादी कर लिया, तो ये रिश्ता तभी रह सकता है जब दोनों वाइफ आपस में क्या बना ले, रिश्ता बना ले। उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर हम एक शादी किए हुए हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव है, और अगर तीसरे के साथ कर लिए फिर से तो पहला वाला तीसरे के साथ में रिलेशन होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। एक बात और कि मान लो सर x, y बनाया और y किसी के साथ बनाया ही नहीं, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? होगा। जब तक ये गद्दारी नहीं किया है तब तक क्या टेंशन है। जब ये गद्दारी कर लिया, किसी तीसरे के साथ बना लिया, तब ना हमको रिलेशंस में सुलह करने की जरूरत है कि सर अब क्या होगा, क्योंकि ये वाई वाला तीसरे के साथ बना लिया, तो अब सर यही होगा कि पहले वाले को तीसरे वाले के साथ सुलह करना पड़ेगा। तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। तो क्लियर हुआ होगा बेटा आपके पास। ध्यान रहे कि जब तक ये गद्दारी नहीं करेगा तब तक तीसरे वाले को पहले वाले के साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम लोग समझेंगे ध्यान से। ए किसके साथ रिलेशन बनाया, बी के साथ, और बी किसी तीसरे के साथ बना लिया, तो ए का सी के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और यहां पे है इसलिए ट्रांजिटिव है। आगे चलते हैं, 1 किससे कर लिया, 2 से, और 2 किसके साथ बना लिया, 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब दूसरा वाला भी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे चलिएगा बेटा, यहाँ पे 1,2, 1 2 के साथ बनाया, 2 3 के साथ बनाया, तो 1 का भी तो 3 के साथ होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। यहाँ पे देखो सर 2,3 बनाया है, आगे कुछ किया ही नहीं है, बढ़िया है, ये बढ़िया वाला प्यार है ना, सच्चा वाला, कोई किसी से गद्दारी ही नहीं किया, आपस में बढ़िया से रह रहा है ये, तो ये भी क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव ही होगा, ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर 1,2 है, 1 दूसरे के साथ रिलेशंस में है, और दूसरा वाला गद्दारी कर लिया, लेकिन पहला वाला के साथ सुलह नहीं करवाया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो ये भी जरूरी नहीं है कि x, y है तो y, z होना ही चाहिए, नहीं, अगर y, z है तब ढूंढेंगे x, z है कि नहीं है। जब सर एक ही रिलेशन में ये खुश है तो आगे काहे को टेंशन ले कि सर आगे किसी के साथ बनाए, नहीं बना रहा है तो बढ़िया है ना, अगर बना लेगा तब हम ढूंढते हैं कि पहला वाला तीसरे के साथ है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कि 1 2 के साथ था, अब 2 5 के साथ बना लिया, अब उसको 1 के साथ सुलह कराया ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा 3 रिलेशंस बेटा, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव क्या था कि खुद का खुद के साथ होना चाहिए, a, मतलब 1,1 2,2 3,3। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या था कि सर सिमेट्रिक रिलेशंस में था कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, दोनों को सेम प्यार करना पड़ेगा, मतलब अगर a b के साथ रिलेशंस में है तो b को भी a के साथ रिलेशंस में रहना पड़ेगा, ठीक है ना, वो था आपके सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या था बेटा कि सर a, b फिर B, C है अगर, तो A को C के साथ रिलेशंस में होना पड़ेगा। तो ये आपके पास 3 रिलेशंस था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस रिलेशंस में। इस सारे रिलेशंस को बैलेंस कैसे करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मींस वैसा रिलेशंस जो इससे पहले हम लोग 3 रिलेशंस पढ़े हैं, वो तीनों के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बचवा बोल जल्दी, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलेंगे सर। इक्विवेलेंस का मतलब कि सर वो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो रिलेशंस सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो रिलेशंस ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशंस ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशंस है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस है। जैसे यहाँ पे बेटा कि रिलेशंस R is defined on any set A is equivalence relations if R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। तीनों रिलेशंस अगर आपस में फुलफिल करता है तब हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशंस है वो कौन सा रिलेशंस है लाडला, इक्विवेलेंस रिलेशंस है। ध्यान से बेटा अब देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये देखो ध्यान से, Z is a set of all integers। इंटीजर का मतलब समझ में आता है पूर्णांक संख्या बेटा, ठीक ना। एक सेट आपके पास दिया हुआ, ये देखो पूर्णांक संख्या में क्या आता है, अरे 0 +- 1 +-2 +-3 ... तुम्हारे घर तक। अरे हाँ या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है, बहुत बड़ा सेट दिया है बेटा। अब बोला है रिलेशन बनाना है, ये लो। और रिलेशंस बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि सर x, y बनाना है जिसमें से x - y एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। x, y क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब पूछा है तुमसे ये बताओ कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों रिलेशन चेक करना पड़ेगा। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ध्यान से देखिएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव खुद का एलिमेंट खुद के साथ होना चाहिए, तो बताओ खुद का कोई भी ले लो, 1 लेते हैं 1 के साथ, तो बताओ दोनों को घटा के एक इंटीजर होना चाहिए। दोनों को घटाएंगे तो 1 - 1 क्या होगा, 0। 0 इज इंटीजर्स, मतलब ये बात सही बोल रहा है बेटा यार,
2,2 बनाएगा, हाँ 3,3 बनाएगा, हाँ -1,1 -2,2 सारा एलिमेंट बनाएगा, क्योंकि सबको अगर खुद में खुद से घटाया जाए तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर नंबर है। दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है सर, सिमेट्रिक में आते हैं, वही कहानी, A related to B implies that B related to A। मतलब ये बोल रहा है कि मान लो सर अगर 1,2 को बना लिए तो 2,1 तो बनना चाहिए ना। अगर ये दोनों को घटा के इंटीजर आ रहा है तो ये दोनों को घटा के भी इंटीजर आना चाहिए। तो प्रॉब्लम वाली बात बेटा आपके पास नहीं है। तो अगर 1 में से 2 को घटाते हैं तो -1 आएगा, और 2 को -1 में घटाएंगे तो +1 आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर सी ना बेटा यार आपके पास। अरे क्या आएगा, ये इंटीजर सी आएगा। मतलब ये जो आपके पास है वो आपके पास किस टाइप का रिलेशंस है, सिमेट्रिक भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम आने की बात यहाँ नहीं कर रहा है कि सर आप ढूंढने लगे 1 -2 -1 आता है, 2 -1 +1 आता है, कैसे सिमेट्रिक हुआ, अलग अलग वैल्यू आया सर। तो यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि सर दोनों इंटीजर्स आना चाहिए, और +1 भी इंटीजर्स है और -1 भी क्या है बेटा, इंटीजर्स है। मतलब ये भी तुम्हारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। 1,2 अगर है, 1 2 के साथ रिश्ता बनाया और 2 3 के साथ बना लिया, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए, होगा 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 बेटा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि सर 1,2 1 में से 2 घटाओ इंटीजर होना चाहिए, 2 में से 3 घटाओ इंटीजर होना चाहिए, और 3 में से 1 घटाओ तो एक क्या होना चाहिए, इंटीजर। फिर से दोबारा बोल रहे हैं, सेम नहीं करना है बेटा, इंटीजर्स आना चाहिए। आ रहा है इंटीजर, किसी भी एलिमेंट को ऐसा ले लो, ये जरूरी नहीं कि 1 2 2 3 लो, 2,5 ले लो, 5,6 ले लो, 1 का 6 के साथ होना चाहिए। तो वो ट्रांजिटिव के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। दैट मींस ये ट्रांजिटिव होगा अगर ये तीनों रिलेशंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास R है, R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशंस। अरे बात समझ में आया बचवा, हाँ या ना। तो सर ये हम लोग समझें कि किसी भी एक सेट को इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस होने के लिए तीनों रिलेशंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बेटा, फिर से दोबारा बोल, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सर, सिमेट्रिक होना चाहिए सर, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हाँ ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर यहाँ पे 4 रिलेशन दिया हुआ है, और कौन सा सेट से बनाया है, ए सेट से। और इस सेट में कितना एलिमेंट है, 3, A, B, C। ठीक है ना। अब सर नीचे दिया गया है, आपको चेक करना है कि चारों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है। तो एक एक करके सबके लिए चेक करते हैं। R1 के लिए, अरे देखना बचवा, R1 रे, R1 को देखो पहले, R1 ये देख, A, गुरुजी, A, B, A, C, B, C, C, A, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। C, B, बड़ा लंबा रिश्ता बनाया है बेटा ये, हाँ C, C, फिर आगे B, A। अब इसको चेक करना है पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव। अरे बोल कालिया, किसके लिए करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे, है ना। रिफ्लेक्सिव कहता है कि सर ये जो आपके पास सेट होना चाहिए वो A, से बिलोंग करना चाहिए। तो बताइए सारा एलिमेंट A, B, C तीनों पहले खुद से प्यार कर रहा है कि नहीं, वो चेक करो। बाकी और किसी से करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर A, A है, अरे दिख रहा है क्या, ये लोग गुलाबी कलर से रख देते हैं, देखो ध्यान से, ये लो A, A, ये देखो B, B, अरे है क्या, नहीं है बेटा, यहाँ पे B, B नहीं दिख रहा है तेरे को, है बेटा, है यहाँ पे A, B, A, C के बाद B, B आपके पास है। यहाँ पे B चली गई थी, अब दोबारा इसको ले आते हैं घर वापस बुला के, है ना। ध्यान से देखना बेटा थोड़ा सा, ये बीवी ना बड़ा सर खतरनाक होती है बेटा यार, ये लो, ये कब चली जाएगी पता ही नहीं चलता। ध्यान से, आ गई बीवी, ध्यान से। मतलब सर A, A है, B, B भी है,
दिख रहा है क्या? और सी कॉमा सी भी है, मतलब खुद वाला एलिमेंट खुद के साथ रिलेशंस में है, एक्स्ट्रा कुछ भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब ये रिफ्लेक्सिव के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या चेक करेंगे रे? अरे बोल, सिमेट्रिक। अरे ये तो है ना ऑर्डर, ना बेटा ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ऑर्डर से अपन को क्या प्रॉब्लम है ना। दूसरा में सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक मतलब सेम, मतलब यहाँ पे एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, दोनों को सेम प्यार करना पड़ेगा बेटा यार, ए को भी और बी को भी। ध्यान रखना ध्यान से, मतलब ये बोलता है सिमेट्रिक रिलेशंस बोलता है कि अगर ए को बी से प्यार है देन बी को भी ए से प्यार होना चाहिए। देखो ध्यान से यहाँ पे बेटा यार, तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, कम से कम ये मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो चेक करना ही नहीं है, खुद के साथ कर ही रहा है, ए बी के साथ है। अरे देखना ये पिंकी को देख रहे नहीं, पिंकी छोड़ो यार बेटा यार, थोड़ा चलते हैं यार, दूसरे कलर की हो, है ना, बहुत हो गया पिंकी। ए का बी के साथ है, बी का ये ढूंढो, ये देखो अंडरलाइन है, ढूंढो रे साधना, मिल गया क्या? ए कॉमा बी और ये बी कॉमा ए है सर जी। और आगे चलते हैं, अगर ए का सी के साथ है तो सी का, अरे देख यहाँ पे ये सी का ए के साथ होना चाहिए, है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर सी का बी के साथ है, सी का बी के साथ है, ध्यान से रे ये, तो बी का भी सी के साथ होना चाहिए, ये देखो दिख रहा है, चश्मा लगा के प्यार से देखना बेटा थोड़ा, है ना, हाँ ध्यान से। तो ये है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए का बी के साथ था, बी के ए के साथ हो गया, सारा हो गया क्या आपके पास? सारा हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों आपस में प्यार कर रहा है, ए कॉमा बी रिलेशंस में है तो बी कॉमा ए भी है, मतलब ये सिमेट्रिक के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं लड़का, आगे किसके लिए चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए बच्चा। अरे किसके लिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से चेक करना, कहीं तीसरे के साथ रिलेशन तो नहीं बना रहा है ये, ठीक है ना, ध्यान से बच्चा। ट्रांजिटिव बोलता है अगर ए कॉमा बी के साथ है और अगर बी किसी तीसरे के साथ बनाया है तब सी का रिलेशंस ए के साथ होना चाहिए या ए का रिलेशंस सी के साथ होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है ट्रांजिटिव होने का। ढूंढते हैं बेटा यार, रिफ्लेक्सिव तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, कोई चक्कर ही नहीं है, खुद का आदमी खुद से प्यार कर ही रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ए बी के साथ में है, बी वाला गद्दार निकल गया, सी के साथ प्यार कर लिया। देखो बी वाला गद्दारी किया ना बेटा यार, देखो यहां से भी देख सकता है कि सर ए अगर बी के साथ है तो बी वाला गद्दारी कर लिया, सर किसके साथ? सी के साथ, तो सी वाला ए के साथ है कि नहीं? है, मतलब सर ये तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। आगे और को चेक करते हैं बेटा यार, चलते हैं, एसी एसी, गर्मी बहुत है ना, एसी की तरफ चलते हैं, एसी एसी बेटा एसी, एसी के साथ में है। अब सी देखो किसी और के साथ बना रहा है क्या? हाँ सर बना रहा है, बी के साथ। तो अब देखो सर, अगर ए सी के साथ बना रहा है, सी बी के साथ, तो ए और बी होना चाहिए। अरे है क्या? है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और कुछ बच गया क्या? और कुछ भी नहीं बचा, बस खुद का खुद वाला बचा। तो खुद का खुद वाला तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि खुद का आदमी खुद से ही प्यार कर रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो रिलेशन आपके पास है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा? कालिया इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। वैसे ही दो और से तीन और सेट दिया बेटा यार, और सेट देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें पेज ऐड करना पड़ेगा, ये ले, एक सेकंड बेटा ध्यान से, ध्यान से यही पहले चेक करते हैं। दूसरा वाला रिलेशंस R2 क्या दिया हुआ है बेटा? ए कॉमा ए, ध्यान से। R2 वाला तो फर्स्ट में धोखा दे दिया, क्यों सर? तीन एलिमेंट है सर, ए का ए के साथ होना चाहिए था, बी का बी के साथ होना चाहिए था, और सी का सी, तब रिफ्लेक्सिव कराता। तो पहला नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा ध्यान से बच्चों,
दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या, खुद का खुद से प्यार होना चाहिए कि नहीं, अलग से, ये सब दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो ए है और किसी से ये कर ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। तीसरा ट्रांजिटिव, ए कॉमा ए है ना सर, खुद का खुद से कर रहा है, ये किसी के साथ गद्दारी करेगा। अगर ए बी के साथ बनाता तब ना देखते सर कि तीसरा तीसरे के साथ बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो सर ये जो आपके पास है तीसरा ट्रांजिटिव भी होगा। बात समझ में आया। तो सर दो रिलेशंस के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए कि सर R1 जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा, R2 जो होगा वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा। R3 यहीं पे देखते हैं बेटा थोड़ा, R3 ये मामला गड़बड़ है, नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला वाला तो नहीं होगा। पहला मतलब रिफ्लेक्सिव, दूसरा मतलब सिमेट्रिक, तीसरा मतलब ट्रांजिटिव, है ना बेटा यार। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा यार। अब बताओ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है दो तरफा प्यार, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। मतलब बी का अगर सी से है तो सी का भी बी से होना चाहिए। मतलब बी का सी के साथ है बेटा, सी के साथ नहीं है, मतलब दूसरा वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नहीं है गुरुजी, ट्रांजिटिव है। बी सी से प्यार कर रहा है ना, घर बसा हुआ है उसका ना। सी अगर गद्दारी करता, किसी तीसरे इंसान के साथ बनाता, तब ना देखते कि सर ए उसके साथ बना है कि नहीं बना है। तो ये जो आपके पास है तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव सिर्फ है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक, ओनली फॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं 4 नंबर वाले को। अरे देखना जरा, बता 4 नंबर वाले को। हम तो बोल रहे हैं सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ए कॉमा ए नहीं है, बी कॉमा बी नहीं है, सी कॉमा सी नहीं है। खुद का आदमी खुद के साथ प्यार किया नहीं, चला दूसरे के साथ करने, है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। हाँ दूसरा बता बेटा यार, क्या सिमेट्रिक होगा? अगर ए का बी के साथ था तो बी का ए के साथ होना चाहिए ना, ये भी नहीं। तो सॉरी बच्चों, कैमरा अचानक ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, थोड़ा सा इंटरप्शंस आया आपके पास, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है सर। कहां तक हम लोग पहुंचे थे? रिलेशन नंबर 4 को डिफाइन कर रहे थे। इसी चौथा जो रिलेशंस है वो कौन कौन सा रिलेशंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पे सर पहला हम लोग क्या चेक किए थे, ये रिफ्लेक्सिव जो कि नहीं है। दूसरा सर क्या चेक किए थे हम लोग, ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव भी आपके पास, सॉरी दूसरा सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक भी आपके पास नहीं है। ए कॉमा बी से है तो बी कॉमा ए के साथ होना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम लोग बेटा यार। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए के साथ बी है, बी सी के साथ बनाया तो ए सी के साथ होना चाहिए। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा बेटा, R1 जो हुआ आपके पास, R1 क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशंस को फुलफिल किया। दूसरा R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिर्फ सिमेट्रिक और क्या था, ट्रांजिटिव था। तीसरा बेटा आपके पास ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक, ओनली फॉर ट्रांजिटिव, है ना। और चौथा भी यही कहानी बेटा, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक और सिर्फ क्या होगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। ये पेज 8 के थे बेटा हम लोग, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यही चीज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि सर रिलेशंस आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज x, y इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। रिलेशंस बनाना बेटा हम लोग को, है ना, रिलेशंस बनाना है, लेकिन सेट जो तुमको दिया हुआ है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबको पता होगा ना बेटा क्या होता है, 1 2 3 4 5 तुम्हारे घर तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खत्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है सर। अब हमको बनाना क्या है कि सर x, y ऐसा रिलेशंस को बनाना है, ध्यान रहे कि सर y इक्वल टू x प्लस 5 हो, लेकिन x का वैल्यू 4 से छोटा रखना है। 4 से छोटा मतलब x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे कि सर x का वैल्यू आप 1 रखिएगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू 2 रखिएगा, x का वैल्यू अब 3 रखिएगा, इससे ज्यादा आप रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोला है x का वैल्यू 4 से छोटा रखना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा बेटा। अगर x का वैल्यू 2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7। और x का वैल्यू अगर आप 3 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8। तो जो रिलेशंस बनेगा वो कितना बनेगा बेटा आपके पास, 1,6।
2,7 एंड 3,8। अब इसके बारे में बताइए कि सर ये रिलेशंस किस टाइप का रिलेशंस है, ये रिलेशंस किस टाइप का रिलेशंस है। पहला हम लोग सर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि सर खुद का सारा एलिमेंट खुद के साथ रिलेशंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। दैट मीन्स A, नॉट बिलोंग्स टू R, दैट ए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है बेटे यार। दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब समझ गया कि सर यहाँ पे एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। मतलब जो सर आपके पास A, B और फिर देन B, क्या होना चाहिए, A, ये रिलेशंस में होना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं सर 1 का 6 से है, 6 का 1 से नहीं है, 2 का 7 से है, 7 का 2 से नहीं है। मतलब ये वाला क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान से कि सर 1 6 से अगर कर रहा है तो 6 किसी और के साथ बनाता, तब हम चेक करते हैं कि सर 1 के साथ उसके साथ है या नहीं है। मतलब यहाँ पे ये चेक करना होता है कि सर A, B अगर है और B किसी C के साथ बना लिया तो C A के साथ होना जरूरी है, ये ध्यान रखना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पे सर 1,6 है, 6 तो किसी के साथ बनाया नहीं है, 2,7 है, 7 तो किसी के साथ बनाया ही नहीं है, 3,8 है, 8 तो किसी के साथ बनाया नहीं है। तो यहाँ सिंगल रिलेशंस में खुश है। सिंगल रिलेशंस हमेशा ट्रांजिटिव होता है। मतलब ये जो रिलेशंस है बेटा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा यार, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम टाइप का क्वेश्चन है। y = x-5 है। यहाँ पे बेटा तुमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये तुमको खुद से करना है। बात समझ में आया। सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, तो एक तुम भी तो ट्राई करो, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिहार बोर्ड वाले का फेवरेट क्वेश्चन इसी से बनता है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक, तुमको बस फार्मूला ध्यान रखना है बच्चों, है ना। एक चीज और फार्मूले में कि सर ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको बेटा ये गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया है। ये 3 चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि सर ये सिमेट्रिक सेम चीज लिख दिया गया था, ठीक है ना। टाइपिंग करने वाले का थोड़ा प्रॉब्लम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, होता रहता है बेटा यार, है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा क्या सीखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रिलेशंस। इससे पहले हम लोग क्या सीखे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो था वो 2 की पावर p इंटू r था। p क्या था, सेट A में जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट था, सेट B में जितना नंबर ऑफ रिलेशंस था। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अलग अलग जो रिलेशंस पढ़े, मेन टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेगा कितना बेटा यार, ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो हम लोग पढ़ लिए, सेट ए में पढ़ रहे हैं, सिर्फ अलग अलग सेट नहीं होगा, सेट ए में पढ़ रहे हैं आपके पास। तो सेट ए मतलब एक ही सेट अगर आपके पास प्रेजेंट है और तब आपसे पूछे कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, तो 2 की पावर n², 2 की पावर n²। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए कि उसमें 3 है तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर कितना होगा, 9। ध्यान से ये 6 मत कर देना, पावर पे पावर है बच्चा, तो पहले ये पावर को सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर पहले कितना आएगा, 9, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सिर्फ रिफ्लेक्सिव अगर बनाना हो तो टोटल कितना बनेगा, मैक्सिमम बेटा यार। ये टोटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना हम बना सकते हैं। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हम लोग बना सकते हैं वो बना सकते हैं 2 की पावर n²-n, 2 की पावर n²-n। ध्यान रहे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट। इस सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसको डिनोट कर रहा है बेटा ये क्या, n, ठीक है ना। तो फार्मूला ध्यान से, फार्मूला भूलना नहीं है, ध्यान रहे। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस में, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फार्मूला क्या है बेटा, 2 टू दी पावर n²n/2। ये जो फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने का है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, है ना, फार्मूले के बेस पे।
सबसे बड़ी बात सर, ठीक है, फार्मूला ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या था बेटा? 2 की पावर, अच्छा आते हैं थोड़ा पिंकी की ओर आते हैं बेटा, ये पसंद नहीं आ रहा, नहीं ऐसा पिल्ला की ओर आते हैं। 2 की पावर कितना n, नहीं फील आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चेंज करते हैं बेटा यार, अपने पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ये लो, है ना, लो रब के हवाले इसको कर दें, मिटा दें, रब कर दें इसको। ध्यान से बेटा यार, क्या फार्मूला था? 2 की पावर n स्क्वायर, n का वैल्यू अलग अलग रख के आंसर बताना है तुमको, है ना। ध्यान से बेटा ये देखो, 1 का स्क्वायर, तुम्हारे घर वालों को बताया होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, मतलब टोटल कितना होगा? 2। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ध्यान से, अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर कितना होगा? 4। 2 टू दी पावर कितना होगा? 4। और 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा? 16। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो खुद से भी कर सकता है लाडला, ध्यान दे। अब आते हैं 3 पे, तो 2 की पावर n स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 9, 2 को 9 बार गुना करते रहना, आंसर आ जाएगा 5, 5, 2, 4, 524, है ना बेटा। 2 की पावर 10 सबको याद रखता है सर, कितना? 1048 होता है, सॉरी 1024 होता है बेटा, सॉरी बेटा, एक बार ध्यान से। तो ये होगा आपके पास 2 की पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 9, और ये होता है 512। आंसर आ गया तुम्हारा, कितना होगा बेटा? 512, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, फार्मूला भूलना नहीं है, फार्मूला भूलो तो पीछे देख लो सर, फार्मूला क्या था बेटा? ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या था? 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस का n, क्या यही फार्मूला था बेटा आपके पास? ठीक है ना। अब इस पे आप n इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू क्या रखिएगा बेटा आपके पास? 1। n इक्वल टू 1 रखो, देखो क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 2 के पावर 0 मतलब कितना? 1। एक ही रिलेशन बनेगा बेटा इसमें ना, 2 रखिए, 2, अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 2, टोटल बनेगा 4। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। आगे 3 रख के देखते हैं, 3, अरे 3 पकड़ के बजा दो बीन, ध्यान से देखना इसको, ठीक है बेटा यार। 2 की पावर कितना? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बेटा मतलब 9 माइनस का कितना? 3 मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना आता है रे? 64। 2 की पावर 6 कितना आएगा बेटा? 64। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, भूल गया फार्मूला, रिमाइंड करवा दें क्या तुमको कि सर देखिए ध्यान से, क्या है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फार्मूला? 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बटे का 2। ध्यान से बेटा, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस का n बटे का 2 लगाते हैं 1 के लिए। 1 के लिए अगर आप लगाइएगा तो ये आएगा 1 मतलब 2। ध्यान से, 1 प्लस 1 2, और 2 में से 2 भागा लगाएंगे तो कितना बचेगा? 1। सर थोड़ा शॉर्ट में नहीं हो गया? मैथ वाले हो ना बेटा तुम, है ना, चलता है ना इतना शॉर्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं थोड़ा, 2 रखो, 2 का स्क्वायर, बच्चों ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 और 2 6 में से 2 को भागा लगाएंगे तो कितना बचेगा रे कालिया? 3। कितना बचेगा बच्चों? 3 मतलब कितना आएगा रे? 8। डायरेक्ट खेला कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे रख रहे हैं, डायरेक्ट मैथ वाले हो ना, समझना ध्यान से। आगे चलते हैं थोड़ा सा, सर 3 रखना चाह रहे हैं, 3 क्यों? तीसरी पसंद है क्या तुमको? नहीं सर जी, यहाँ पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। कितना आएगा बच्चा? 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस का कितना? 3 बटेगा तो कितना? 3। ये ले बजा दिया तुम, ला लिया आंसर 64। 64 बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, कितना बोलते हैं? 64 बोलते हैं। समझ गया बात को कि नहीं? ध्यान से। अब सर ये जो आपके पास है वो दोबारा बोल रहे हैं कि सर सेम लिखा गया है, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना काफी है। और ये एक कोई भी फार्मूला
या कोई भी इससे क्वेश्चन 100% 12th बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बस आप फार्मूला याद रखिए और आंसर को चिपकाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट बेटा ध्यान से, तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। ये चैप्टर बेटा आपके पास खत्म हो गया। और ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएं वो टेलीग्राम पे इसका लिंक आपको डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का भी और फेसबुक का भी और इंस्टा आईडी का भी, वहां से आप जाके आराम से देख सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो ध्यान रखिएगा कि सर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये नहीं भूलना है बेटा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सब्सक्राइब बटन दबाते रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे, विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे आप लगे रहिए, ठीक है ना, ध्यान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पे आपको फंक्शंस पे, ठीक है। थैंक यू।